बिहार के एक छोटे से गांव में स्थित था सरस्वती विद्या मंदिर। यह विद्यालय पुराने जमाने की एक हवेली में चलाया जाता था। चारों ओर पेड़ों की झाड़ियों से घिरा यह स्कूल दिन के उजाले में भी डरावना लगता था, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चों को इसकी आदत हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां, जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। 2022 की एक सर्द रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उस रात चौकीदार रामलाल ने चीखें सुनी। वह दौड़ता हुआ स्कूल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां स्कूल का पुराना कुआं था। वहां उसने देखा एक 12 साल का छात्र रोहित कुएं में गिरा पड़ा था। जब रोहित को बाहर निकाला गया तो वह बेहोश था। होश में आने पर उसने जो कहा उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि एक काले साए ने उसे कुएं की ओर खींचा। रोहित की घटना के बाद बच्चों ने स्कूल में अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। किसी का बैग अपने आप उड़ जाता तो किसी की किताबें अपने आप जल जाती। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो उनको घूरती रहती है। धीरे धीरे यह डरावनी घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एक लड़की पूजा अचानक चिल्लाने लगी। उसने कहा, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोचा हो। उस घटना के बाद कई बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया, लेकिन प्रधानाध्यापक ने इसे बच्चों की कल्पना और अफवाह करार दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस स्कूल की हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहता था। कहा जाता है कि जमींदार की पत्नी रंजना को उसके पति ने दहेज कम लाने के कारण मार डाला था। रंजना की आत्मा ने बदला लेने के लिए कई लोगों की जान ली थी और आखिरकार गांव वालों ने इसे हवेली को छोड़ दिया था। लेकिन कई दशकों के बाद इसे स्कूल में बदल दिया गया। शायद रंजना की आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। एक दिन स्कूल के सभी शिक्षक और कर्मचारी बच्चों के साथ मीटिंग कर रहे थे। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हुआ हो। सभी क्लासरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे चीखने लगे। एक शिक्षक ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी टॉर्च से अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी। तभी सबने देखा कि दीवारों पर खून से भयानक आकृतियां बन गई थी। प्रधानाध्यापक ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे रोक रखा हो। अचानक एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। घटना के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन गांव वाले भी परेशान थे क्योंकि बच्चों को घर में भी डरावने सपने आने लगे थे। गांव के पुजारी पंडित श्यामदास ने बताया कि समस्या को हल करने के लिए एक तांत्रिक की जरूरत होगी। तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया गया। भैरवनाथ ने स्कूल का दौरा किया और कहा कि यह एक शैतानी शक्ति का वास है जो बच्चों की मासूमियत से अपनी ताकत बढ़ा रही है, जो बच्चों को डरा कर अपनी ताकत बढ़ा रही है, जो बच्चों के डर पे फीड करती है। तांत्रिक ने स्कूल में अनुष्ठान शुरू किया। उसने हवेली के पुराने कुएं के पास एक यज्ञ मंडल बनाया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, हवा तेज हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। भैरवनाथ ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे शांत करना आसान नहीं होगा। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी ने देखा कि रंजना की आत्मा यज्ञ मंडल के पास खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह चीखते हुए बोली, यह मेरी जगह है, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। भैरवनाथ ने पूरी ताकत लगाकर मंत्रोच्चार किया। रंजना की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बच्चों की ओर बढ़ने लगी। तभी तांत्रिक ने हवेली के कुएं में कुछ भस्म डाली। अचानक आत्मा चीखते हुए कुएं में समा गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं वापस आऊंगी, यह मेरी जगह है। इस घटना के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने हवेली को जला दिया, लेकिन अब भी लोग कहते हैं वहां रात के समय रोने और चीखने की आवाजें आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया या अलौकिक घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।